दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके पास सिर्फ 7,000 फौज, 8 तैयारे और एक भी टैंक नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी दुनिया के इस मुल्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मगर क्यों? दोस्तों, इस सवाल के जवाब के अलावा आपको इस वीडियो में 10 ऐसे ममालिक के बारे में बताया जाएगा जिन पर कब्जा करना, या फिर यूं कहें कि जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर दोस्तों, आइए देखते हैं वो कौन से 10 ममालिक हैं। नंबर 10, भूटान। दोस्तों, मशरकी एशिया के इस मुल्क के पास दरअसल अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। भूटान के पास ना तो बहुत बड़ी फौज है, एक छोटी सी फौज है 7,000 एहलकारों पर मुश्तमिल, और ना ही दोस्तों इसके पास अच्छी तरह से लेस एयरफोर्स है। इस मुल्क की एयरफोर्स के पास सिर्फ 8 तैयारे हैं, और यहाँ तक कि भूटान की आर्मी के पास एक भी टैंक मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, भूटान इन 10 ममालिक में शामिल है जिन पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन अमल लगता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि भूटान एक छोटा सा मुल्क है जो चारों तरफ से हिमालय की शानदार बुलंदोबाला चोटियों से घिरा हुआ है, और ये मुल्क खुद भी सतह समुंदर से 300 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अगर कोई फौज इस मुल्क की सरहदों तक पहुँचने में कामयाब हो भी जाती है तो हाइट फोबिया बहुत से फौजियों को कमज़ोर कर देगी, और अगर इनमें से कुछ सिपाही इन बुलंदोबाला पहाड़ों से नीचे उतरने में कामयाब हो भी जाते हैं तो दोस्तों वो इतने थक चुके होंगे कि हमला करना तो दूर की बात, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, और उनके पास वसाइल की इस कदर कमी हो जाएगी कि हमला करना बेमायनी ही होगा। नंबर 9, ईरान। दोस्तों, ईरान मशरिक़ वस्ता के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है। शुमाली कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा दुश्मन ममालिक रखने वाला मुल्क भी ईरान है। ज़माना कदीम से ही मशरिक़ वस्ता का ये पूरा खित्ता करीबी और दूर दराज के ममालिक के साथ जंगों का मरकज़ रहा है, और ईरान इन सब में नुमायां तौर पर मुलव्विस रहा है। लेकिन फिर भी ईरान हमलावरों को दूर रखने में कामयाब रहा है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह ईरान का जोग्राफियाई महल वक़ूअ है, जो इतना खौफनाक है कि ईरान को बदनाम ज़माना ताकतवर तरीन हमलावरों को भी दूर रखने के लिए फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ईरान चारों तरफ से बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ी चोटियों में मुअत्तद खुफिया बंकर बनाए गए हैं जहां हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ईरानी जासूस इलाके की निगरानी करते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ा मिसाइल नेटवर्क भी है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। दोस्तों, ये तो अभी कुछ नहीं, इसके अलावा ईरान के पास 5 लाख फौजी एहलकार, 1,658 टैंक्स, 137 लड़ाका तैयारे और इंतहाई जदीद किस्म के एटमी हथियार भी हैं। यही वजह है कि सऊदीया और अमेरिका जैसे ईरान के बड़े दुश्मन ममालिक भी सिर्फ दूर से ही ईरान से नफरत करते हैं, कभी हमला करने की जुर्रत नहीं करते। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एक बार फिर से इस मुल्क का भी जोग्राफिया इसका सबसे बड़ा दफाई हथियार है। ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसके इर्द गिर्द हज़ारों किलोमीटर तक समुंदर का पानी है, जो अपनी हैबत और खौफ आप रखता है और किसी भी हमलावर को रोकता है और उनको खौफजदा करता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा आउटबैक पर मुश्तमिल है, यानी कि इस हिस्सा पर दूर दूर तक पानी तो क्या कोई जानदार चीज़ भी नज़र नहीं आती। जहाँ तक नज़र जाती है बस वीरान ही वीरान है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का करीब तरीन दुश्मन मुल्क जापान है, जो खुद 11,000 किलोमीटर के फासले पर है। लिहाजा अगर जापानी फ़ौज ऑस्ट्रेलिया पर हमला करती है, जो कि इसने दूसरी जंग अजीम में किया भी था और बुरी तरह शिकस्त का सामना भी किया, तो दोस्तों इस हमले के लिए जापानियों को 11,000 किलोमीटर का ये सफ़र पानी से गुजरकर तय करना होगा, जिसकी अपनी बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर जापानी फ़ौज ये समुंदर पार करने में कामयाब हो भी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का ये ना ख़त्म होने वाला सहरा इनके स्वागत के लिए आगे खड़ा होगा। यहाँ पहुँचने के बाद कोई भी फ़ौज या तो पानी की कमी की वजह से हलाकत का शिकार होगी या फिर छुपे हुए गोरीला जंगजुओं का शिकार बनेगी। और अगर जापानी फ़ौज इसको भी पार कर लेती है तो जब तक वो आबादी वाले इलाके में पहुँचेगी तो थकावट और कमज़ोरी से बेहाल हो चुकी होगी, और ऑस्ट्रेलियन फ़ौज उनको कुछ ऐसे बाहर निकाल फेंकेगी। नंबर 7, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड 3 चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है: स्विस चॉकलेट, स्विस वॉचेस और आलमी सियासत में इसकी गैर जानबदारी के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है।
स्विट्जरलैंड के दुनिया के तकरीबन तमाम ताकतवर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि यूएनओ के हर शोबा के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इस मुल्क ने अपने आप को किसी भी किस्म की जंग में मुलव्वस नहीं किया, हालांकि ये इस प्लेनेट के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है। आलमी सुपर पावर्स जैसे कि बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी वगैरह स्विट्ज़रलैंड के बेहतरीन दोस्त हैं और इनके मालियाती असासों का बड़ा हिस्सा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। लिहाजा कोई भी हमला आवर इतने ताकतवर तरीन ममालिक के साथ मुसीबत में पड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई हमला आवर इन बड़ी ताकतों की मज़ामत को कुचलने में कामयाब हो भी जाता है तो स्विट्ज़रलैंड अपना दिफा करना जानता है। अल्पाइन के इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान छुपे हुए बंकर्स, खुफिया ठिकाने और मजबूत किलों में तैनात फौज की 24 घंटे की निगरानी किसी भी हमला आवर को कई गुना कमज़ोर कर देने की सलाहियत रखती है। इसके बाद भी अगर कोई हमला आवर स्विस सरहदों तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो इसको स्विस आर्मी से पहले स्विस आवाम का सामना करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को फौजी तरबियत के साथ साथ हथियार रखने की भी इजाज़त है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ये मुल्क सिर्फ किम जोंग उन के बेरहम होने की वजह से ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इस मुल्क की फौज भी इसे नाकाबिले शिकस्त मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करती है। शुमाली कोरिया के पास 8 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 5 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इसके अलावा 5000 टैंक्स, 600 लड़ाका तैयारे, 1000 बैटलशिप्स और 8 जौहरी वारहेड्स हैं। दोस्तों, इस मुल्क की जौहरी सलाहियत ही दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक को खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि 1950 की दहाई में अमेरिका और जनूबी कोरिया मिलकर भी शुमाली कोरिया को ज़ेर नहीं कर सके। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस छोटे से मुल्क पर कब्जा करना कितना मुश्किल है। दोस्तों, शुमाली कोरिया के बहुत से दुश्मन हैं। इसके बावजूद कोई भी शुमाली कोरिया पर ऐलान जंग करने की हिम्मत नहीं रखता। कई बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया ने अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान ख़राब ताल्लुकात की वजह से जंग की तवक्का की है, लेकिन अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क भी ऐसा करने से गुरेज़ा है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, बरतानिया सिर्फ एक जजीरा नुमा जगह नहीं है, बल्कि ये अमेरिका, रूस, जर्मनी और दुनिया के दीगर बड़े ममालिक की तरह एक ताकतवर मुल्क के तौर पर जाना जाता है। कोई भी फौज जो इस मुल्क पर हमला करती है, इसको ये वाहिद रास्ते इंग्लिश चैनल से गुजर कर आना पड़ेगा, जो कि बजाते खुद एक मुश्किल काम है, जहां हमला आवर फौज को डॉवर की खड़ी सफ़ेद चट्टानों और ख़तरनाक पानियों का सामना करना होगा। और ये दूसरी जंग अजीम के दौरान साबित भी हो चुका है, जब हिटलर की फ़ौज में से कोई भी बरतानवी जजीरे को कब्जे में नहीं कर सका। इसके अलावा दोस्तों, बरतानिया की फ़ौज दुनिया में टेक्नोलॉजी और काबिलियत के लिहाज से भी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। दोस्तों, बरतानिया अपने दफाई बजट पर $60 बिलियन से ज़ायद रकम खर्च करता है, जो दुनिया का 5वां बड़ा दफाई बजट है। और दोस्तों, अगर आपको इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो ये जान लें कि बरतानिया नेटो का मेंबर है, और बरतानिया पर हमले का मतलब है कि नेटो के तमाम मेंबर्स पर हमला करना। और दुनिया में शायद ही कोई मुल्क होगा जो एक साथ इतने ममालिक से पंगा लेना चाहेगा। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों, कनाडा एक पुरअमन मुल्क है और किसी भी किस्म की जंग में खुद को झोंकना पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कनाडा किसी भी तरह से कमज़ोर या डिफेंसलेस है। दरअसल दोस्तों, कनाडा पर हमला करना इतना मुश्किल है कि अगर कोई भी मुल्क ऐसा करने का सोचता है तो इसको सबसे पहले तो कनाडा के सबसे बड़े दफाई हथियार यानी कि इसके जोग्राफियाई महल्लेफू से मुकाबला करना होगा, और दूसरे नंबर पर इस मुल्क के साइज़ के साथ, जो कनाडा को रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बनाता है। दोस्तों, कनाडा 3 अतराफ से अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के बर्फीले पानियों से घिरा हुआ है, जिसका दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ये मुंजमद दर्जा हरारत और मुल्क के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त बर्फ दुनिया की ताकतवर तरीन फौज को रोकने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, कनाडा पर महफूज तरीके से हमला करने का बाहरी रास्ता USA के ज़रिए है, जो कि इसके जनूब में वाक़या है। और ये बात जानते हुए कि अमेरिका कितना ताकतवर है और ये दोनों ममालिक कितने बेहतरीन दोस्त हैं, इस रास्ते से हमला करना भी नामुमकिन काम नज़र आता है। और अगर मौजूदी तौर पर यह रास्ता इस्तेमाल करने में कोई कामयाब हो भी जाता है तो उस हमला आवर को कनाडा की 10 लाख फौज से मुकाबला करना होगा। नंबर 3, जापान। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक और जजीरा नुमा मुल्क जापान आता है। जापान जितना छोटा है इतना ही ताकतवर है।
दोस्तों जापान सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और सबसे ज़्यादा ताकतवर 3 ममालिक में से एक है। तारीख इसकी फ़ौजी और तकनीकी सलाहियतों की खुद गवाह है। जापानी माशियत दुनिया की चौथी बड़ी माशियत है और इसका सालाना फ़ौजी बजट $55 मिलियन है। इनके पास दुनिया के जदीद तरीन एमुनिशंस में से एक है। 73 साल पहले दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका को जापानियों के साथ मज़ीद जंग को रोकने के लिए एटमी बम गिराने पड़े। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जापानी कितने ख़तरनाक और ताकतवर लोग हैं। दोस्तों जापान के इर्द गिर्द फैला हुआ ये बड़ा समुंदर भी इसके दफा में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2 रशिया। दोस्तों रशिया यानी कि रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसका ये साइज़ ही इसके दफा के लिए काफ़ी है। दोस्तों जब हिटलर और नेपोलियन जैसे तारीख के बड़े हमला आवर भी रूस को फतह नहीं कर सके तो मौजूदा दौर का कोई भी हुक्मरान इस पर कब्जा करने का सोचे भी ना। दोस्तों रूसी जोग्राफिया अपने आप में किसी भी हमला आवर के खिलाफ रूस का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों रूस के जर्नैलों में एक मुहावरा बहुत मशहूर है कि आराम से पीछे बैठो और मौसम को दुश्मन का काम तमाम करने दो। दोस्तों रूस की आबो हवा वाकई बहुत मुहलक है। इसके साइबेरियन मुंजमद दर्जा हरारत में सरवाइव करना अपने आप में एक जंग है। कोई भी फ़ौज जब रूस के इन पहाड़ों और आबो हवा से मुकाबला करते हुए शहरी आबादी तक पहुंचेगी तो तब तक वो बहुत से वसाइल खो चुकी होगी और रूस की फ़ौज को इन हमला आवरों को ज़ेर करने में कोई मुश्किल ना होगी। दोस्तों अगर हम बात करें रूस की मिलिट्री पावर की तो दोस्तों रूस के पास 10 लाख एक्टिव सोल्जर्स, 4000 फ़ौजी तैयारे और 8000 एटमी हथियार हैं। दोस्तों रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है। तो ज़रा तसव्वुर करें कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क होगा जो इस किस्म की फ़ौजी ताकत के साथ टक्कर लेना चाहेगा। नंबर 1 USA। दोस्तों अमेरिका हर साल अपने फ़ौजी बजट पर $600 बिलियन की रकम खर्च करता है और ज़रा सोचिए दोस्तों अपने मिलिट्री बजट पर इतने पैसे खर्च करने वाला मुल्क कितना ताकतवर होगा। यही वजह है कि अमेरिका के पास दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्रीज़ में से एक है। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका अपने हथियार भी खुद ही बनाता है। हथियार साजी में ये कौम इस कदर आगे निकल चुकी है कि यहाँ के लोगों की आबादी से ज़्यादा गन्स की तादाद है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अमेरिका में हर 100 अफराद के लिए 112 बंदूकें मौजूद हैं। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका का जोग्राफिया और साइज़ भी इसके दफा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अमेरिका में एरिज़ोना का वसी रेगिस्तान, बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंचे पहाड़, दरिया और अलास्का जैसा दुश्वार गुजार इलाका है जो किसी भी किस्म के हमला आवर को रोकने के लिए काफ़ी है। ये मुल्क 2 अतराफ से 2 बड़े समुद्रों से घिरा हुआ है। मगरिब में बहरुल काहिल और मशरिक में बहरुल ओकियानूस है जो कि इसे बाकी दुनिया से अलग करते हैं। लिहाजा अगर हम सिर्फ इसके जोग्राफिया को ही मद्देनज़र रखें तो इस पर हमला करना नामुमकिन सी बात लगती है। इसकी फ़ौजी ताकत का मुकाबला तो बाद की बात है। तो दोस्तों वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।